गुड इवनिंग, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ। आप बताइए। अभी अभी आ रही है आवाज? किसी को भी नहीं आ रही? बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा। एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और कैमरा भी ढंग से सेट नहीं हो रहा, तो उस वजह से सॉरी लेट आने के लिए। है ना, 1 मिनट रुकना जरा। कैमरा नहीं ढंग से सेट हो रहा है और कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बस 1 मिनट मुझे देना कि मैं इसको ठीक से कर लूँ। कल क्लास बंद हो गई थी। हाँ, 1 मिनट में अभी क्लियर करती हूँ आपको सारी बातें। बस 1 मिनट रुक जाओ। मैं 1 मिनट के लिए ना वीडियो ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? आ रही है बस, आप बोलते रहो, है ना। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करना है, फिर ठीक हो जाएगा सब। आ रही है वॉइस? ओके। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत है। गुड इवनिंग। चलो, वीडियो से हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है बस। अच्छा, मेरी अभी क्लियर है वॉइस? वॉइस बिल्कुल क्लियर है मेरी? कल क्या हुआ था कि कल मैं अपने गांव गई थी, और गांव में नेटवर्क की बहुत, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम थी। इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था, तो वाईफाई वहां नहीं लगा था, तो फोन का नेट यूज कर रही थी। तो बीच में ही क्लास बंद हो गई थी। अपने आप ही बंद हो गई थी, मतलब मैंने नहीं की थी। तो उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा कि मैं कुछ करती। तो इस वजह से, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आज हम पढ़ाई करेंगे आगे, कंटिन्यू, है ना। गुड इवनिंग नेहा, ममता, श्वेता, मधु, अंजलि, सत्य प्रकाश, और कौन कौन है क्लास में? अंकिता, अंकिता, ममता। ओके, सारे बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे ना। चलो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन क्लास में है। तो अंशिका, सत्य प्रकाश, अंकिता, ममता, अंजलि, अनुसुईया, नंदू, मधु, और है श्वेता, नेहा। ओके, तो सबको वेरी गुड इवनिंग। सब अच्छे हैं? कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, चलो, आप समझते हैं सारी बातों को। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा पढ़ाई करते हैं ना। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गई है क्लास, तो हम चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ पहुंचे थे, याद है किसी को? कृष्ण भक्ति शाखा में हम थे। अच्छा, हमने तुलसीदास नहीं पढ़ा था ना पूरा? पहले पीछे वाला कंप्लीट करें। हाँ, ममता ने मुझे कहा भी, याद भी करवाया था ना यूट्यूब पर। 1 मिनट। आदिकाल, क्या नाम दिया होगा मैंने उसको? 1 मिनट रुकना, पीडीएफ ढूंढ के आती हूँ। प्रकरण 4 भी थोड़ा सा रहता, हाँ मुझे याद आ गया। 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैं ढूंढ के आती हूँ उसको, कहाँ पर है वो। क्योंकि मैंने तो अगला ही पीडीएफ रखा था क्लास में आगे, तो मुझे ये याद नहीं रहा कि अभी और भी हमारा रहता है। तो देख लेते हैं। आदिकाल नहीं, भक्ति काल का रहता है ना, प्रकरण 4।
ममता का नेट निकल गया? ममता ने तो मुझे बताया ही नहीं। हाँ भी, छुपे रुस्तम लोगों, मुझे तो बताया ही नहीं ममता ने। काहे भैया? नहीं निकला। हाँ तो अंकिता काहे की पार्टी मांग रही हो? अच्छा, ठीक है, अभी मैं, मुझे बताना कि हम कहाँ से पढ़ना है ना? चलो कैमरा ऑन कर रही हूँ। फिर किसका निकला? किसका निकला है? मीरा का निकला है, मीरा। प्रकरण 4 से क्या पढ़ना था, कुछ बताइए जरा। कहाँ पर पहुंचे थे हम? प्रकरण 4 पर। तेहि अवसर एक तापस आवा, ये तो हमने पढ़ लिया था ना, कहाँ गया? ढूंढते हैं जरा। अगर किसी को याद है तो कोई बताओ। हाँ, मीरा अब हमारी क्लास में आती थी ना, पिछले बैच में। मीरा का नेट हुआ है। ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। तुलसीदास को पढ़ रहे थे ना हम, ये सुरतीय नृत्य, ये वाला पढ़ लिया था। सुरतीय नृत्य नहीं पढ़ा ना? ये पढ़ लिया था, द ट्रू द गुड एंड ब्यूटीफुल। भक्त लोग तक हुआ था, भक्त लोग। अंशिका गुड इवनिंग। तुलसीदास चल रहा था, हाँ जी तुलसीदास तो चल रहा है, लेकिन तुलसीदास में कहाँ पर है हम? यहाँ पर। यहीं से शुरू कर लेते हैं ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तुलसीदास का एक जीवन चरित। अच्छा, यहाँ से पढ़े सुरतीय नृत्य। ये मैंने बता तो नहीं दिया था ना आपको कि इसके जवाब में रहीम ने लिखी थी इनको पंक्तियां वापस? ये बता दिया था मैंने आपको, रहीम का ये दोहा। यहां से पढ़ते हैं, ठीक है? थर्ड सेम का रिजल्ट आया है आपका? ओके। ते ही अवसर एकता पसावा तक हुआ था, ये पंक्ति। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ते ही अवसर एकता पसा, वो आगे है ना? आज आपकी साथ वाली क्लास है कि नहीं है? प्रियंका मैम तो आज बिजी है आपकी। आज शायद वो क्लास ना ले पाए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो कोई आपको मिली है वो इंफॉर्मेशन, मिली है साथ वाली क्लास को लेकर? 73.50%। ओके, वेरी गुड। नहीं बताया? अच्छा, ये नहीं बताया है। अच्छा, तो हमने भी फिर तुलसीदास पे ही हम शुरू शुरू में ही पहुंचे हैं। मेरे को तो सुरती नृत्य भी नहीं मिल रहा ना यहाँ।
अच्छा, बता दिया मैम ने आपको? आज वो हॉस्पिटल में है तो आज शायद क्लास नहीं ले पाएगी। अच्छा, ये सब हो गया हुआ है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। तैयार है सभी अभी पढ़ने के लिए? अपना जल्दी जल्दी से निकाल लें कॉपी पेन। पीजी नंबर 119, पेज नंबर 119। आपके पास 119 हो सकता है, बट मेरे पास 119 नहीं हो सकता। मेरे पास तो 119 पर बहुत आगे है, अगला प्रकरण है। आपके पास अलग से वो होगा ना। ठीक है, मैं अब यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ, है ना। कृष्ण के रूम दो रूप दो रूप लोक रंजक। अच्छा, वो हमने यूट्यूब पे पढ़ा था। यूट्यूब से पहले कुछ हिस्सा छूट गया था, उसी वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम। ओके। और अभी सभी एक्टिव हो जाए, अपना कॉपी पेन निकाल ले, हम पढ़ाई करते हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका में, वैसे मैंने ये वाला स्लाइड करवा दी है शायद, बट कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं यहीं से ही, है ना, टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। तो ये है 1961, ज्येष्ठ 1961 की संख्या में श्रीयुक्त इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रघुवर दास का लिखा तुलसी चरित। आगे है, यह कहां तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी की के पिता जमुना के किनारे दूबे पुरवा नामक गांव के दूबे और मुखिया थे, और इनके पूर्वज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुबर दास के तुलसी चरित में लिखा है कि सरवार में मझौली से 23 कोस पर कस्या ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र, जो गाना में मिश्र थे, रहते थे। ठीक है, कुछ खास नहीं है ये, बस वैसे ही हम पढ़ते चलेंगे इसको आगे जल्दी जल्दी से। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र, और ये मतलब उनका इनका पूरा पीढ़ियों की बातें यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास को ही भक्त चूड़ामणि भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे आप, तुलसीदास को भक्त चूड़ामणि भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैम जी आप पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज, क्लास नहीं चल रही है। ओके अनुसुईया, डोंट वरी, पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत, ठीक है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिवसेन सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी का ठीक है, इनका एक ही जन्म संवत हम मानेंगे, या जन्म संवत या फिर जन्म सन में मानेंगे, है ना। तो उसको बस एक ही हम याद कर लेंगे, इतना सारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब राम गुलाम द्विवेदी के बारे में ज्यादातर ये प्रसिद्ध है, इनके बारे में लिखा हुआ, राम गुलाम द्विवेदी ने जो लिखा है उसको ही ज्यादातर शुक्ल ने भी अहमियत दी है। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पार ब्राह्मण होना, इनका सरयू पार ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। ठीक है। तुलसी परसर गोद दूबे पतिऔजा के, यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है, और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है कि उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके जो तुलसीदास है, इनकी माता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे, सॉरी, पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या है? हुलसी। आगे है, मतलब हुलसी वो थी जिन्होंने इनको पाला था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जा सकता है। तो रहीम ने यह दोहा लिखा है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहतीय सो होए,
गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सो सुत होए। तो जो ये वाला पैराग्राफ है, सॉरी ये वाली जो पंक्तियां हैं, हम सोचते हैं कई बार, हम मतलब कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, बट ये तुलसीदास इसकी है रहीम। रहीम का दोहा है ये, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को कि ये रहीम का दोहा है। इन्होंने किसके बारे में कहा है? तुलसीदास के बारे में कहा है। किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में। कौन कह रहे हैं? रहीम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सुरतीय, नरतीय, नागतीय, मतलब कि सुरतीय मतलब सुरों की स्त्रियां, तीय मतलब स्त्री होती है, औरत, तीय स्त्री, और नरतीय, सुरतीय, सुर कौन होते हैं? सुर देवता को कहते हैं ना। सुरों की स्त्रियां यानी कि देवताओं की स्त्रियां, देवताओं की औरतें या देवताओं की पत्नियां। नरतीय, नरों की स्त्रियां। नागतीय, नागों की स्त्रियां। सब चाहती अस होए, सब ऐसा चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ऐसा हो। कैसा? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, मतलब कि जो हुलसी है वो गोद में लिए फिर रही है किसको? तुलसी को, कि मेरे पुत्र हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में ये हुलसी का पुत्र नहीं थे, इनको इनके पिता ने छोड़ दिया था, है ना। आपको स्टोरी पढ़ाई है मैंने, इनके पिता ने इनको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था इनको? कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके दांत और नाखून और बाल भी थे, शायद दांत, नाखून और बाल पहले से ही थे, मतलब बड़े बड़े थे, और दांत भी थे, और ये कुछ गलत नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो इस वजह से उनके पिता जो है, इनको मतलब इनके पिता को ये था कि ऐसे पुत्र से मुझे कोई हानि ना हो जाए, है ना। गलत नक्षत्र में पैदा हुए थे, इस वजह से इनको इन्होंने छोड़ दिया था। तो हुलसी ने ही इनको पाला था। ठीक है, ये स्टोरी आपको पता होगी, वैसे हमने पहले भी पढ़ी है ये। आगे है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाई तज्यो विधि हो ना लिखियो कुछ भाले भलाई। मतलब तुलसीदास जी की ये पंक्ति है, और कहां पर कही है इन्होंने? कवितावली में। इसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। कहां पर कही है इन्होंने ये? कवितावली में कही है। तो ध्यान देंगे कि कवितावली में इन्होंने क्या पंक्ति कही है। मातु पिता जग जाई तज्यो, ठीक है, माता पिता ने मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। मतलब पैदा करके मुझे छोड़ दिया। विधि हो ना लिखियो कुछ भल भलाई, मतलब कि विधि का जो लेख था वो मेरे भले के लिए नहीं लिखा गया था, मेरी भलाई नहीं लिखी गई थी। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। सबके पास ऐसे ही आ रहा है क्या? इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है कोई? बताओ एक बार। मेरे फोन में इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है क्या? यहाँ पर भी है? ठीक है सब। अच्छा, मेरे फोन में लिखा रहा है नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके, अगर ठीक है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे फिर से टेंशन होने लगी थी। अच्छा, आगे है। ये बता रहे, माँ तो पिता जग जाई तजयो विधि हो ना लिखियो कुछ भल भलाई, कि माता पिता ने सबने छोड़ दिया मुझे, और विधि का जो लेख था वो मेरी भलाई में नहीं लिखा गया था। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तजयो जनमी कर्म बिनु विधि हूं सृजयो अब डेरे, तथा तनु जन्यो कुटिल कीट ज्योत्यो मातु पिता हो। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, मतलब जो नक्षत्र था अभुक्त मूल, ठीक है, उसमें पैदा हुए थे ये। इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। अच्छा, मैंने सोचा ये आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये अभी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर आगे है, उक्त जन श्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए थे तब 5 वर्ष के बालक के समान थे। सोचो अभी इतना कितना बच्चा जो छोटा होता है 2-2.5 किलो का होता है ना, 2-2.5-3 किलो का, ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 तक चला जाता है। लेकिन इनका देखो 5 साल के जितने ये थे जब पैदा हुए थे, 5 साल में कितना बड़ा बच्चा हो जाता है। तो ये कुछ कहानी सी नहीं लग रही है? वैसे हो सकता है सच भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उक्त जनश्रुति के अनुसार, मतलब जनश्रुति है, सुनने में आया है कि ऐसे ऐसे कहा गया, मतलब गोसाई चरित्र में ऐसा लिखा है कि गोसाई किसको कहा गया? गोस्वामी, ठीक है। गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए थे तब 5 वर्ष के बालक के समान थे, और उन्हें पूरे दांत भी थे, वे रोए नहीं,
केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। मतलब जब वो पैदा हुए थे, हर बच्चा रोता है, लेकिन वो रोए नहीं थे। राम शब्द उन्होंने कहा था पैदा होते ही। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की। तो बालक को उन्होंने राक्षस समझ लिया और कहा कि ये बालक तो हमारे लिए भले के लिए नहीं, हमारी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे एक दासी मुनिया को पालने पोसने के लिए दिया, और वह उसे लेकर अपने ससुराल चली गई। तो उन्होंने मुनिया को दिया, दासी थी वो, और वो अपने ससुराल लेकर चली गई। 5 वर्ष बाद क्या हो गया, मुनिया भी मर गई, है ना। अब वो चली गई थी अपने ससुराल उस बच्चे को लेकर के कि मैं पालूंगी, तो वो मर गई 5 साल के बाद। तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहां पर एक परम परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे। उन्होंने तुलसीदास को वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। तो 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, और वहां उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था उनका। निवास करते हैं वहां पर, ये वहां पर रहते हैं ना, कोई भी उनके परिवार में नहीं रह गया था, सभी चल बसे थे, और घर भी उनका गिर चुका था। तो ये वहां पर निवास किया इन्होंने। जाति भेद क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा ना करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। तो जी ये वाला प्रकरण 4 पूरा हो गया ना, हो गया है, क्योंकि मेरे पास तो इतनी स्लाइड बनी है इसकी, बाकी तो मैंने पढ़ा दिया है आपको सारा। शायद ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है इसमें पीडीएफ में। बाकी सब पढ़ा दिया है ना, कुछ छोटा है इसमें। बाकी सब हो गया है ना, हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहां पर, दूसरी वाली पीडीएफ पे चलते हैं। ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, और अगर कुछ रह गया है इसमें से तो फिर कल की क्लास में देख लेंगे, है ना। मैं चेक करूंगी एक बार पीडीएफ पूरी होगा तो फिर अगली क्लास में चलेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, है ना। हाँ, आदिकाल पूरा हो गया क्या मैम जी? यस जी, आदिकाल पूरा हो चुका है, और अभी हम भक्ति काल में भी कहाँ पर पहुंच गए हैं, सगुण धारा में। ठीक है, तो अब निकालती हूँ मैं दूसरी पीडीएफ जो कि आज हमें पढ़नी है। ये समझा दिया था आपको, पुष्टि जीव मर्यादा जीव, और ये वाला कल करवा दिया था कल की क्लास में, और ये यहां तक मैंने करवा दिया था ना, ये यहां तक हो गया था ना। मंदिरों की प्रशंसा आदिकाल का प्रकरण 4 रहता नहीं रहता ममता, मैं आदिकाल पूरा करवा नहीं दिया है क्या? करवा दिया है। आदिकाल का प्रकरण 4 कहाँ रहता है अभी? 1 मिनट में चेक कर लो, कोई प्रकरण नहीं रहता अब। अच्छा, ये कब छूट गया पीछे? ओके, कल की क्लास में आदिकाल का प्रकरण 4 और जो इसमें रहता है थोड़ा सा वो कर लेंगे। अभी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले हैं कहकर होने लगी। भोग विलास से इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहां तक अच्छा पड़ सकता था, ये मैंने कल की क्लास में आपको करवा दिया था
कि लोग जो है भोग विलास में डूबे रहते थे, क्योंकि भक्ति का जो आधार था वो ही भोग विलास था। ठीक है। आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहां तक अच्छा पड़ा, तो जितने भी सेवक सेविकाएं हैं उन पर भी उस आकर्षण का प्रभाव, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट होना, ये दोनों चीजें मैंने कल बताई थी आपको, है ना। चलो कोई नहीं, कल की क्लास में इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि कहां तक अच्छा पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकता था, अच्छा है ना, नेचुरल सी बात है, जैसा माहौल होगा। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि दूसरे संप्रदाय के जो कृष्ण भक्त कवि थे वो भी पूरा योगदान उसमें दे रहे थे। आगे है, सब संप्रदायों में कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को लेकर ही चले थे, क्योंकि उन्होंने अभी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना में उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण, ये वाले आपको पंक्ति नोट करनी है, महत्व की भावना में उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक या धर्म संस्थापक रूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। क्या हो रहा था, धर्म स्वरूप तो नहीं था, पर कौन सा स्वरूप था, काम स्वरूप, काम, कामना, है ना। धर्म स्वरूप खत्म। आगे देखते हैं, कट रही वॉइस, सबको कट रही है। ये कौन सा प्रकरण है मैम, ये है सगुण धारा प्रकरण 5, सगुण धारा प्रकरण 5, कृष्ण भक्ति शाखा। और हम पढ़ रहे हैं अभी वल्लभाचार्य को। ठीक है, जिसको नहीं पता है अभी वो वल्लभाचार्य को निकाले। और ध्यान रखना है आपको कि वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति और सेवा पद्धति ग्रहण की गई थी वो भोग विलास और राग की थी। ठीक है, मिल गया, ओके। अच्छा, ममता को कट रही है, ममता आप लेफ्ट करके आ जाओ। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, ना अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने लिखा जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था। अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी। अवतार मैंने कल बताया था आपको, विष्णु का अवतार ही कौन है, कृष्ण है, और इन दोनों का ही अवतार कौन है, राम भी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, तो ये अवतार की भावना पर लोग बहुत विश्वास करते थे। कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ओके एक मिनट। अंशिका आप जाइए, सगुण धारा प्रकरण 5, और हम पढ़ रहे हैं वल्लभाचार्य को। ठीक है, वल्लभाचार्य। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ था, है ना। तो दक्षिण से ही भक्ति आई थी, दक्षिण से ही भक्ति का सोता आया था, आपको पता है, बताया था मैंने आपको पहले भी, क्योंकि शुक्ल जी कहते हैं कि दक्षिण का भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से आ रहा था, है ना। तो मतलब कि वो बता रहे थे कि जो भक्ति जो है वो धीरे धीरे कहाँ से विकसित हुई, दक्षिण से। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुल गया। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। तो ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से, तो श्री जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण का कैसा रूप है, मधुर रूप के बारे में दर्शाया गया है। भक्ति के क्षेत्र में गोपियों के ढंग का प्रेम, गोपियों के ढंग का प्रेम पता है ना आपको, कैसा वाला, कैसी वाली आशिकी करती है वो,
है ना, वैसा वाला प्रेम, माधुर्य भाव का रास्ता खुला। तो माधुर्य भाव की भक्ति है ना, जो जिसमें पति जो भी भक्त है ईश्वर को पति रूप में मानता है ना, भक्त जब ईश्वर को पति रूप में मानता है कि ये मेरा पति है, ईश्वर को अगर वो माने, तो कैसी भक्ति हुई, कैसी भक्ति हुई? मीराबाई की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की, है ना। मीरा इसीलिए तो कहती है, मैं, मेरी नजर में कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष ही नहीं है, मैं कृष्ण के सामने नाचती हूँ, है ना, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो यहां पर भी यही बता रहे हैं कि गोपियों के ढंग का प्रेम और माधुर्य भाव ऐसा वाला जिसमें ईश्वर को पति रूप में माना जाए, उसको माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। इसके प्रचार में दक्षिणों के मंदिर की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। तो दक्षिण में क्या हो रहा था उस समय, साउथ में क्या हो रहा था, देवदासी प्रथा चल रही थी, है ना। माता पिता लड़कियों को कहाँ चढ़ाते थे, मंदिरों में चढ़ा देते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। तो माँ बाप की जब बेटियां पैदा हो जाती थी तो क्या करते थे, वो छोड़ आते थे मंदिर में। और मंदिर में छोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, अब किसी ना किसी से उनका लगाव होगा, है ना। विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था, तो मतलब आ, वो पति मान लेती थी किसको, कृष्ण को, ये कृष्ण की मूर्ति को। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। तो मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। अगर मंदिर में हो जाते तो ये वाली उपासना उनके लिए वर्जित थी, मतलब मना थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हो गई हैं। तो मतलब कुछ देवदासियां थी, कुछ भक्त बन गई, वो भक्ति ने बन गई वो, है ना। तो ऐसा होता था कि पुराने समय में क्या होता था, लोग अपने बच्चों को कहाँ, अपनी लड़कियों को कहाँ छोड़ाते थे, मंदिरों में छोड़ाते थे, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिसकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियर कर दिया, अभी मेरे मन में सवाल आ ही रहा था कि ईश्वर की उपासना पति रूप में हो तब तो माधुर्य भाव की है, बट अगर ईश्वर की आराधना पत्नी रूप में हो तो फिर कौन से भाव की भक्ति है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी कैसी थी, माधुर्य भाव की। क्यों थी इनकी उपासना माधुर्य भाव की, क्यों थी? क्योंकि ये भी ईश्वर को कैसे मानते हैं, पत्नी रूप में। मुसलमानी जमाने में इन्हें, इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि मीराबाई और चैतन्य दोनों पर किसका, तुलसीदास का प्रभाव, किसका प्रभाव था, सॉरी, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव था। इसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं हम सूरदास पर। वल्लभाचार्य यहाँ पर समाप्त। अब मैंने आपको बताया था कि वल्लभाचार्य इन्हीं के गुरु थे, सूरदास के। और इनका जन्म और सूरदास का जन्म और वल्लभाचार्य का जन्म दोनों का 1978 ही था। 1978 कह रही हूं मैं, एक ही था इनका जन्म काल, है ना। अभी बताती हूँ कितना है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। 1478, मैं 1978 बोल रही हूँ, 1478 था। तो यहां पर है सूरदास जी। सूरदास का वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गौ घाट यानी कि आगरा और मथुरा के बीच पर एक साधु या स्वामी के स्वरूप में रहा करते थे और शिष्य क्या करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे बार बार जब वल्लभाचार्य जी गौघाट पर उतरे तब सूरदास उनके दर्शन को आए। तो क्या बता रहे हैं, गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर जब बन गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब वल्लभाचार्य गौघाट पर आए और सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया, एक पद गाकर सुनाया। तो जो पद सूरदास ने बनाया था वो किसको गा के सुनाया उन्होंने, वल्लभाचार्य को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि वल्लभाचार्य को सुनाया था इन्होंने अपना पद, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य को सुनाया गया था
सुनाया था इन्होंने अपना पद, और उन्होंने अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भगवत कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। आगे है उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष बाद अर्थात संवत 1857 में वल्लभाचार्य की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1478 में पैदा हुए, संवत 1587 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे है श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णव की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। और पद गाए तब श्री महाप्रभु जी को मन विचार जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा का मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो। ताते अब सूरदास को दीजिए। समझ आ गया? अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे, और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा में रहा करते थे। किसकी बात कर रहे हैं? सूरदास की। इसका स्पष्ट आभास कहां से मिलता है? सूर सारावली में भी मौजूद है। सूर सारावली तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक, यहां पर है, भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया, पर सूर ने प्रकट रूप में। तो मतलब ये क्या करते थे? इमेजिनेशन के साथ लिखते थे, और क्या करते थे? अपने आप को कहां पहुंचा देते हैं? ईश्वर के चरणों में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जब हम तुलसीदास को पढ़ रहे थे, है ना, तो क्या कहते हैं? ते ही अवसर एक ताप सावा। तो वो ईश्वर के सम्मुख अपने आप को पेश कर रहे हैं कि उस समय कौन आया? एक तापस। तापस से उन्होंने तपस्वी को कहा, और तपस्वी उन्होंने खुद को कहा है। ते ही अवसर एक तापस आवा, तो मतलब बता रहे हैं कि सूर्य ने प्रकट रूप में ये सारी चीजें की हैं, और बाकियों ने गुप्त रूप में की है। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर घर से घर बराबर आनंद आनंद उत्सव होते रहे हैं। उसी बीच एक ढाड़ी आकर कहता है, क्या कहता है देखते हैं आगे। नंद जो मेरे आनंद भयो हो गोवर्धन ते आयो, तुमरे पुत्र भयो मैं सुनी के अति आतुर उठिधायो। मतलब बता रहे हैं कि हे नंद, तुम, मेरा मन बहुत ही आनंद से भर गया है। जब से कौन पैदा हुआ है? कृष्ण पैदा हुए हैं। तुमरे पुत्र भयो, तुम्हारे पुत्र हुआ है, मैं सुनी के अति आतुर उठिधायो, कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, मैं सुनकर ये बहुत ही खुश हुआ हूं, बहुत ही आनंदित और बहुत ही व्याकुल भी हुआ हूं। आगे है, जब तुम मदन मोहन करी टहरो, यह सुनी के घर जाऊं, हो तो तेरे घर को ठाड़ी सूरदास मेरो नाम। तो बता रहे हैं कि अगर तुम मदन मोहन को देख लोगे बाई चांस, है ना, मदन मोहन कौन है? श्री कृष्ण। अगर तुम उसे देख लोगे तो फिर मैं तभी घर जाऊंगा जब वो मुझे, मतलब जब आप मुझे कृष्ण को दिखा दोगे, है ना। तो मतलब ये कृष्ण को देखना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। एक मिनट इसको पढ़ो, मैं आती हूँ पानी पीकर। आज मैंने पानी नहीं रखा। एक मिनट पढ़ना, ठीक है, मैं आती हूँ।
तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के क्या लिखा है, पारसोली ग्राम में क्या हुआ, सूरदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी। उक्त वार्ता, उक्त वार्ता कौन सी, 84 वैष्णवों की वार्ता। उक्त वार्ता से लगता है गोसाई विठल नाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सूरसागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूरसागर सारावली, ये ध्यान रखेंगे आप, इसका सूरसागर का, ये सूरदास का ये ग्रंथ है, सूरसागर और सूरसागर सारावली, या फिर कहीं कहीं ये सूर सारावली भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं इसका नाम सूर सारावली भी मिलता है और कहीं कहीं इसका नाम सूर सागर सारावली भी मिलता है, ठीक है। और जो सूर सागर है वो अलग है, सूर सागर अलग ग्रंथ है, सूर सागर सारावली अलग ग्रंथ है, और इसको ही सूर सारावली भी कहा जाता है, मतलब कह लिया जाता है कई बार, ठीक है। उसमें अपने अवस्था इन्होंने कितने बताई, 67 वर्ष। ध्यान ध्यान दें, वैसे पूछा नहीं जाता है पर हो सकता है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण, ठीक है। गुरु प्रसाद से मैंने 67 वर्ष कंप्लीट कर लिए, ये यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं लास्ट लाइन में। अब आते हैं इनके, कहाँ थे हम, यहाँ। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है सूरदास का और बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य लहरी समाप्त हुई तो यह मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर ही ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूर सारावली की रचना हुई हो तो हम कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्म संवत कब का ठहरता है, 1540, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम बस इसको देखेंगे, है ना। गोस्वामी गोकुलनाथ की, ओके वेरी गुड। 84 वैष्णवों की वार्ता, एक 84 वैष्णवों की वार्ता है, एक 252 वैष्णवों की वार्ता है ना, पता है आपको। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं, या ये भी शायद पूछा गया है कि कहां पर देते हैं वो अपनी वंश परंपरा सूरदास। ध्यान रखेंगे कि साहित्य लहरी में देते हैं, ठीक है। कौन से ग्रंथ में, साहित्य लहरी में। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट थे। चंद कवि के कुल में हीराचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास और सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इनके 6 भाई थे और 6 भाई युद्ध कर रहे थे मुसलमानों से, और क्या हो गया, मारे गए। और सूरदास कैसे थे, अंधे अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे क्योंकि भाई बचे नहीं, उनके मारे गए, है ना। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े। कौन, सूरदास कुएं में गिर पड़े। 6 दिन उसी उसी में पड़े रहे, किसमें, कुएं में पड़े रहे 6 दिन तक। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। तो 7वें दिन का क्या हो गया, 6 दिन वो कुएं में थे और 7वें दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, मतलब उनके सामने प्रकट हुए और उनको उनकी क्या कर दी, आंखों की रोशनी जो है वापस कर दी, दृष्टि उन्हें दे दी। उसके बाद क्या होता है देखें, भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। तो यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी है श्री कृष्ण ने इनके लिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो सब विद्याओं में निपुण हो जाएगा। इस पर सूरदास ने क्या वरदान मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है उनसे अब मैं और किसी को और कुछ ना देखूं और सदा आपका भजन करूं। तो क्या कह रहे हैं कि जिन आंखों से प्रभु मैंने आपका दर्शन किया है, उन आंखों से अब मैं कुछ ना देखूं और कुछ नहीं देखना चाहता मैं, है ना। मैंने आपका दर्शन कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है, तो मैं सदा ही आपका भजन करूं
तो ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए, ठीक है। सूरदास और सूरजदास का एक ही नाम है, हाँ जी। देखो लिखने वाला अभी अलग अलग ग्रंथों में लिखा मिलेगा नाम आपको। तो जो लिखने वाले हैं उन्होंने अपने तरीके से लिखा होता है ना, कई सूरजदास लिख देते हैं तो कई सूरदास लिख लेते हैं, बात नहीं है। वैसे सूरदास ही मानना है आपने, है ना। सूरजदास तो इन्होंने ऐसे कहा है कि मतलब ये भी इन्हीं का नाम है। ओके, तो आगे है यहां पर कि मैं सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही वरदान मांगा कि मैं और किसी को कुछ भी मतलब मैं देखना नहीं चाहता, सिर्फ मैंने आपको ही देखना था, मैंने देख लिया। तो जैसे ही कुएं से बाहर आ गए तो अंधे हो गए वो फिर से, और ब्रज में आकर भजन करने लगे। और गोसाई गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया। गोसाई विठल नाथ ने लिखा था ना अष्टछाप, है ना। तो गोसाई जी ने उनको क्या कर दिया, अष्टछाप में ले लिया। अष्टछाप का क्या मतलब हुआ, जो आठ आठ कवियों की लिस्ट है ना, 8 कवियों की लिस्ट है ना, 4 एक में 4 दूसरे में, पता है ना आपको, ये मैंने याद करवाया था आपको पेपर के टाइम में। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही प्रबल दक्षिण विप्रकुल है, शत्रु हवे नाश। हवे है नाश मतलब ये बता रहे हैं कि शत्रु नाश होने वाले। जो ये वाली पूरी ऊपर वाली पहली वाली पंक्ति है, ये उसी का मीनिंग, इसका मीनिंग है लास्ट वाली का, है ना, कि दक्षिण से एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा। तो यही बात यहां पर ये कर रहे हैं। आगे इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है, बहुत पीछे की यानी कि बहुत बाद की। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र पौत्र आपको पता है पोते को कहा जाता है, उनके पौत्र गोकुलनाथ की लिखी कही जाती है। कौन सी वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी लिखी कही जाती है, गोकुलनाथ की कही जाती है। पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती, ये शुक्ल कह रहे हैं कि उनकी लिखी जान नहीं पड़ती है, उनकी लैंग्वेज नहीं लगती, वो लिखने वाली शैली नहीं लगती है। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान की शब्दों में उल्लेख है। और वल्लभाचार्य जी की शिष्या ना होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है। तो वल्लभाचार्य की शिष्या नहीं हो इसलिए उसकी बुराई की गई है और गालियां तक दी गई हैं इसमें, किसमें, 84 वैष्णव की वार्ता में। तो ये बता रहे कि गोकुलनाथ ऐसा नहीं लिख सकते हैं। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की जान पड़ती है। तो मतलब अगर रंग ढंग देखें तो, खोजबीन के अनुसार देखें तो यही बता रहे हैं कि उनके किसी शिष्य की ठहरती है वो। भक्तमाल में पर अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए ये कि किसकी है 84 वैष्णव की वार्ता, आपको क्या लिखना है वहां पर, गोकुलनाथ, क्या लिखना है, ब्रज भाषा में लिखिए। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक ही छप्पे मिलता है, उक्ति चीज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अरथ, अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरिलीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सवे रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण अवननी धरे, सुर कवित सुनी कौन कही कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये अलग है। तो यहाँ पर जो इनकी पंक्ति दी गई है ये कहाँ से है, भक्तमाल, है ना। तो भक्तमाल की है ये पंक्तियां। आगे है, एक मिनट वेट करना। ओके, तो यहां पर है, इसको मैं बुक में देखती हूँ एक बार।
ये भक्तमाल की पंक्तियां हैं, ठीक है, भक्तमाल की पंक्तियां हैं, तो ध्यान रखेंगे आप इनको। इम्पोर्टेंट है वैसे ये बस थोड़ा सा याद रख लेना कि भक्तमाल की है ये पंक्तियां। ओके। ओके, आगे है। इस छप्पे में सूर के अंधे होने भर का संकेत है। जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है, जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक वृत्त ना पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहां कहीं सूरदास का नाम मिला है, वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों के मिले हैं। आइन आइन अकबरी है ना। आइन क्या होता है, मैंने आइन का मतलब बताया था आपको। आइन का मतलब होता है कानून, ठीक है। आइन अकबरी मतलब आइन, कहीं आपको आइन अकबरी मिलेगा, कहीं आपको आईने अकबरी मिलेगा, है ना। कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा आईने। आईने मतलब कि आइन ए अकबरी, यानी कि अकबर के समय के कानून, है ना। आइन क्या होता है, कानून होता है, व्यवस्था होती है। जैसे कि अ, आपका जो संहिता है, क्या कहते हैं उसको, संविधान है ना। संविधान कानून है ना उसमें, तो वही आइन। ओके। तो उर्दू में ये कहा जाता है आईन अकबरी, मतलब अकबर के समय के कानून। तो आईन अकबरी जो है वो एक रचना है। आईन अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बीनकारों आदि कलावंतों की जो फेहरिस्त है, उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरजदास दोनों के नाम दर्ज हैं। तो ये कोई और, सॉरी, सूरजदास पढ़ दिया मैंने इसको, यहाँ पे सूरदास बता रहे हैं कि सूरदास के दोनों के नाम दर्ज हैं यहाँ पर। और उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी, मतलब कि जितने भी कलाकार थे, कोई गाने बजाने वाले, कोई गाने वाले थे, कोई बजाने वाले थे, एक से एक कला संपन्न थे। जितने भी लोग मंदिरों में रहते थे, जो भक्ति करते थे और जो सेवा करते थे मंदिरों में, तो उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती थी। किसी को खाना बनाने की सेवा, किसी को बांटने की सेवा, किसी को गाने की सेवा, किसी को बजाने की सेवा। इस तरह से अलग अलग सेवाएं उनको दी जाती थी। तो अलग अलग कलावंत वहां पर थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। तो कितनी मंडलियां बनाई, 7 मंडलियां बनाई। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर अकबर की बात करें, आईने अकबरी मतलब अकबर के समय के कानून, या फिर जो अकबर ने बनाए थे कानून, वो हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे। तो मतलब ये बस ये बताना चाहते हैं कि ये सूरदास वही है या वही है, मतलब कई कई नाम मिले होंगे इनको एक जैसे, तो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं बस। उसके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद में दरबारी नौकरी करने कैसे आ पहुंचे। तो ये मतलब बता रहे हैं कि ये वो सूरदास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बाद में दरबार में नहीं आ सकते थे नौकरी करने के लिए। अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। तो ये बता रहे हैं जो आईने अकबरी के सूरदास हैं और जो सूरसागर के सूरदास हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। एमसीक्यूज कराओगे आप? अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास लेके, ओ भाई, मॉर्निंग में आप बात करना जित्तू सर से, ठीक है। हेड ऑफिस में बात कीजिए, जो भी जैसी भी क्लास आपको चाहिए मैं करवाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे ऑर्डर होगा तो मैं जरूर आपको करवा दूंगी। यूट्यूब में एमसीक्यूज यूट्यूब में करवा दूंगी मंडे को। एमसीक्यूज करने का मन है आपका तो यूट्यूब में मैं मंडे को करवा दूंगी। कहाँ से करना चाह रहे हैं, जितना पढ़ लिया उतना बताइए। हाँ जी, करवा दूंगी अंकिता, डोंट वरी। एक्स्ट्रा क्लास आप बोल रही हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको सर से बात करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो, जो आपकी डिमांड होती है, आप सर से बात किया करें। जितना पढ़ लिया उतना, हाँ ये सही है वैसे, जितना पढ़ लिया उतना करना चाहिए, पता भी चले आपको समझ कितना आया है ना। तो देखते हैं, करते हैं कुछ कोशिश। मॉर्निंग में यूनिट 1, हाँ सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकती मैं अभी। ओके। अगर तो मंडे को करना चाह रहे हैं आप एमसीक्यूज, तो मैं मंडे को पक्का करवा दूंगी, जितना मैंने अभी तक करवाया है आपको मंडे यूट्यूब क्लास पर, ठीक है।
और अगर आपको चाहिए मतलब किसी और दिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए, एक्स्ट्रा क्लास में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी सर से, है ना। तो आप बात कर लेना, जैसे आपको बोलेंगे वैसे आप कर लेना। ओके, ठीक है। जल्दी जाना तो नहीं आज? किसी को भूख तो नहीं लगी? भूख तो नहीं लगी? अंकिता को तो नहीं लगी भूख? मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है। ठीक है, मुंशियात अबुल फजल ये नाम है किसका? पत्रों के संग्रह का। एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उनकी शिकायत लिखकर उन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। लगी तो है भूख। यूनिट 1 पढ़ा दिया है क्या मैम जी? नहीं अनुसुईया, अभी नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया। मंडे यूट्यूब क्लास पर। ओके ओके ओके, मंडे को मैं पक्का करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा देखो, आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो खा भी नहीं सकती यहाँ पर, पानी पानी पी सकती हूँ मैं, वो आपको बोल करके कि पानी पी लूं, है ना। तो खा मैं सकती नहीं हूँ। आप तो क्लास लगाते लगाते खा सकते हो अच्छे से। तो अपना बहुत सारा खाने पीने का सामान अपने पास रखा करो, क्लास में खाते रहा करो, ठीक है। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे, और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक शिनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का ये अनुवाद है। इन शब्दों में ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। अच्छा, एक तो संवत 1640, फिर संवत 1661 में पहली यात्रा के समय लिखा हुआ था ये पत्र। यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। हमारे सूर मतलब सूरदास की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही फेमस है कृष्ण भक्ति शाखा में। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि बहुत से सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। तो क्या बता रहे हैं आगे कि इससे गोसाई विठलनाथ जी ने उनने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। तो किसने किया था ये? गोसाई विठलनाथ ने। किसकी बात कर रहे हैं? गोसाई विठलनाथ। ध्यान दें, ये आपको याद रखना है। गोसाई विठलनाथ ने उनसे 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये आपको याद ही है, याद करवाए हैं मैंने, है ना। ठीक है, तो इसकी तो इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। ठीक है, अब कल की क्लास में पढ़ते हैं आगे। ओके, फास्ट है सावन का डेली 2 मंथ्स तक। अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा। देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, सिलेबस तो करना ही पड़ेगा। नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। तो कल की क्लास में मिलते हैं, और मंडे को एमसीक्यूज करेंगे। जितना पढ़ लिया है शुक्ल से अब तक, है ना, जितना शुक्ल से अब तक पढ़ लिया है वो हमें करना, मतलब उसमें से एमसीक्यूज में पूछूंगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, पढ़ लें, मतलब पढ़ते रहें तब तक। मोस्ट वेलकम। ठीक है, फास्ट खोलने का टाइम भी हो गया है। जिन बच्चों के फास्ट है तो आप फास्ट भी खोल लें, और मिलते हैं कल की क्लास में। 6 मंथ का हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, चिंता ना करें, ठीक है।
मोस्ट वेलकम। पीडीएफ सेंड, ओके ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में करूंगी, है ना। जितना अब तक पढ़ लिया वो सारा आपको रिवीजन करना है, सारा रिवीजन करना है जितना पढ़ लिया अब तक। तो मंडे को नहीं, हाँ मंडे को यूट्यूब क्लास में ये ही हम करेंगे, है ना। तो ठीक है, सबको बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की क्लास में शाम 6 बजे। बाय बाय।